कर नाम सुमेरी संसारा। त्रिय चढ़ई पतिव्रते असी धारा। इसका नाम जो भी स्मरण करेगा वह पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी, यानी पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगी, सती होने के लिए भी तैयार रहेगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, ऐसा इसको वर मिलेगा। जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस कह स्वामी यही कह, मिलहि परी हस्तरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर, उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को बहुत दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी थी और भीतरी दशा भिन्न थी। उमा ने उचित नहीं जाना उस अवसर को, इसलिए कुछ भी प्रकट करके नहीं कहा, चुपचाप रहीं और नारद मुनि के वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर वो इस भेद को छिपा गई। देवश्री की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार के हिम्मत में ना सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। नारद मुनि कहने लगे, कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसकी देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं उस बात को। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो वैसे ही मिलेगा जो जो मैंने कहा है और वर्णन किया है। जे जे बरे के दो से बखाने, ते सब शिव पही में अनुमानो। जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुने सम कहे सबको। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वो सब शिव जी में हैं। शिव के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। इसलिए समय रथे कहूँ नहीं, दोष गोसाई। रवि पावके सुर सरी की नाई। समरथ को कोई दोष नहीं है। सूर्य, अग्नि और गंगा की भांति समरथ को दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर वो नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? क्योंकि जीव और
भगवान में बहुत फर्क है। भगवान स्वतंत्र हैं, जीव स्वतंत्र नहीं है। हम कई बार कहते हैं, बहुत से हमने वक्ताओं को सुना है जो भागवत वक्ता हैं, सभी की बात नहीं कहेंगे, जिनको हम दो चार को जानते हैं उनकी हमने मन की बात यही सुनी है कि अरे भगवान की तो है इतनी गोपियाँ थीं, तो हमने है एक दो दूसरी कर ली तो क्या बुरा हुआ, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या बुरा हुआ। तो भगवान की गोपियाँ तो थीं, वो सही है, लेकिन भगवान की गोपियाँ कौन बना? भगवान की गोपियाँ वो बनी हैं जो प्रभु श्री राम जी जंगल में मुनियों से मिलते हैं तो मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं, हे देव आप आए, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे अपनी सेवा का सुख प्रदान करें। तब प्रभु ने कहा था कि हम द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तब हम आपको सुख प्रदान करेंगे। तब वो सभी मुनीश्वर गोपी बने हैं। लेकिन भगवान ने किसी को छला नहीं है, भगवान ने अपनी गोपियों को सुख प्रदान किया है। लेकिन हम मूर्ख मनुष्य हम भगवान से होड़ करने लगते हैं। इसलिए कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भगवान को समर्थ को दोष नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष को दोष है, क्योंकि व्यक्ति भगवान की होड़ नहीं कर सकता। भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं वो आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, फिर आप क्यों होड़ करते हो? भगवान ने तो है बहुत से लोगों को तारा है, बहुत से लोगों पर दया की, आप कर पाते हो क्या? अब आप भगवान नहीं बन सकते हो, आप कितने ही कुछ करो। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो भगवान से होड़ करते हैं वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं। गंगा जी से बनी हुई मदिरा को कोई भी पान नहीं करता है संत जन, क्योंकि वो अशुद्ध मानी जाती है। पर वही जब गंगा जी में मदिरा मिल जाती है तो पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से ही जाता है, करने से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहे सिवे तजी दूसर नाही। यदि अभी संसार में अनेक वर हैं, फिर भी आपकी पुत्री को शिव के समान और कोई दूसरा वर है ही नहीं है। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे का जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना जी कहती हैं कि मुनि की बातें मेरी समझ में नहीं आई, हे परमेश्वर आप बताइए, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर भर और कुछ कुल उत्तम ना हो तो आप विवाह ना कीजिएगा, भले हमारी लड़की कुमारी रह जाए, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिससे पीछे पछतावा ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़े। तब हिमालय ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं होंगे। इसलिए हे प्रिय, तुम सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है
वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो तुम जाकर शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर बहना पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठाया। फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी माता तो जगत जननी माता ठहरी, वो तो सर्वज्ञ हैं। माता की मन की दशा को जान लिया। वे माता को सुख देने वाले वचन वाणी बोली। क्या बोली? सुनहु माँ तुम्हें दिखे अस सपन सुना बहु तो ही। माँ सुन, मैं तुझे एक अपना सपना सुनाती हूँ। मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तो तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सब सुख देने वाला है और दुख दोषों का नाश करने वाला है। हे पार्वती, तपे बले रचई प्रपंच विधाता, तपे बले विष्णु सकले जगे त्राता, तपे बले शंभु करहि संहारा, तपे बले शेषु धरहि महिधारा। हे देवी, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु भगवान जगत के पालनहार हैं। तप के ही बल से भगवान शिव समय समय पर सृष्टि का संहार करते हैं, मनुष्यों का संहार करते हैं। और तप के ही बल से शेष जी धरती को अपने सिर पर धारण करते हैं। तपे आधार सबे सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असी जिय जानी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तुम जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया जो बेटी ने कहा। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुँह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि आए। तब उन्होंने सबको समझाया और पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और यहाँ हमारी जगत जननी माता तप के लिए जाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, उरे धरी उमा प्राण पति चरेना, जाई विपिन लागी तपु करेना, अति सुकुमार ना तनु तप जोगु, पति पदे सुमरि तजे सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग कर दिया। देखिए, हमारे मन में जब आता है कि हम तप करें तो हमारे घर के माता पिता कहते हैं कि अभी तुम्हारी क्या उम्र हुई है, जब
घर का कोई बच्चा कहता है कि अभी तुम्हारी उम्र तप करने की नहीं है, लेकिन भगवान ने कब किसको कैसे बनाया है हम नहीं जानते हैं। यदि किसी के मन में है, इच्छा होती है व्रत पूजा करने की, तो हमें उसको रोकना नहीं चाहिए। यदि उसके लिए भगवान ने प्रेरणा दी है तो शक्ति भी देगा। ऐसे ही हमारी भवानी को प्रभु ने शक्ति दी। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न हो रहा है भवानी के मन में। तब में ऐसा मन लगा है, शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबते सोई खाई। पुनि परिहरेउ सुखाने परेना, ओ मही नाम तब भयउ अपरेना। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण होकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दो, तो अब तुझे शिव जी अवश्य मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर व्रत तब किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता तुझे लेने आए तो बिना किसी हट के तुम घर चली जाना, और जब सप्त ऋषि तुम्हें मिलें तो मेरी वाणी को सत्य समझना। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिवे मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्यागा है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपा करते हैं, और जहाँ कहीं श्री राम जी के गुणों को सुन पाते हैं तो वहाँ जाकर कथाएं सुनते हैं। हम मनुष्य जब हमारे किसी साथी का वियोग हो जाता है तो हम रोते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या करें। देखिए, यहाँ तो सती माता ने शरीर को त्याग दिया, तो भोलेनाथ रोए नहीं हैं, बल्कि अपना भजन तेज किया है। उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना प्रेम जागृत किया है। ऐसे ही हम सभी को दुख तो होता है सबको, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ रहता है। हम किसी जानवर को भी पालते हैं तो वो हमारे पास रहता है तो हमें उससे प्रेम हो जाता है। ऐसे ही तो फिर तो मनुष्य हैं, हम व्यवहार करके आए हैं, साथ जीवन जिया है, तो दुख तो होना स्वाभाविक है। दुख कीजिए, लेकिन उस दुख को है ना भक्ति में लीन कर दीजिए, तो आपको कम होगा दुख। मेरे प्रभु भोलेनाथ श्री राम जी की कथाएं सुनते हैं और आनंद लेते हैं।
और संपूर्ण लोक में भ्रमण करते हैं, भगवान के ध्यान में मस्त हैं, पृथ्वी पर विचरते हैं। वे कहीं मुनियों का ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयौ काले बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। नेम प्रेम शंकरे कर देखा, अभी चले हृदय भक्ति के रेखा। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम उनके हृदय में भक्ति को अटल देखकर श्री राम जी ने उनको दर्शन दिए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। प्रभु भोलेनाथ की भक्ति को देखकर मेरे प्रभु कृपालु, रूपशील के भंडार, महान तेजपूर्ण भगवान श्री राम जी भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए और उनकी भक्ति की सराहना की और कहा, आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया, पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया है और कहा है, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह परे निज नेहु, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए जो आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मेटा नहीं जा सकता। सिर धरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। शिव जी कहते हैं, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे सुख समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकर हैं, हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, मेरी आज्ञा को आप सिर पर धारण मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सिर के से तो गंगा जी बहती हैं और मेरी बात न जाने कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो आप मेरी बात को हृदय में धारण कीजिएगा। ऐसा कहकर मेरे प्रभु अंतर्ध्यान हुए, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में धारण रखना। इस प्रकार मेरे प्रभु भोलेनाथ से कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में धारण कर ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उनको लेवा लाने के लिए कहिए। पार्वती को घर भिजवाइए, उनके संदेह को दूर कीजिए।
ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसे देखा? ऐसे देखा मानो मूर्तिमान तपस्या हुई, मुनि ही कोई बैठी हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर व्रत कर रही हो? कही अब राधव का तुम चहेऊ, हमें सन सहते मरा में किन कहेऊ। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद कहो, क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहने में मन सकचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने एक हट ठान लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता है, वह जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंख ने हम चाहे उड़ाना। मेरे गुरु नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को पति रूप में पाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने लौटकर घर का मुँह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिकारी। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर छोड़कर अवश्य भिकारी होते हैं। उनका मन कपटी है और सज्जन के चिन्ह है। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपहु सरिस सब ही चहकीना। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला है, नर कपालों की माला पहनने वाला है, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से क्या सुख होगा तुम्हें? तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भूली हो। पहले पंचों के कहने पर शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था और बाद में त्याग भी कर दिया। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही है, वह भीख मांगकर खाते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचार कर रखा है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिनका यश लीला वेद गाते हैं। कैसे? मुनि कहने लगे, सप्तऋषि दूषण रहित सकले गुण राशि, श्रीपति पुरे बैकुंठ निवासी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, बैकुंठपुरी में रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली। क्या बोली? सत्य कहओ गिरि भवे तनुएहा, हट ना छूटे छूटे बरुदेहा। हे ऋषियों, आपने यह सत्य ही कहा। मेरा यह शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छोड़ेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर
से ही उत्पन्न होता है, वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिनको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उनको सुख और संपत्ति स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। माना कि महादेव गुणों के भंडार हैं, अवगुणों के भंडार हैं, और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसके में रम गया, उसको तो वही उससे काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो आपका उपदेश सिर माथे पर रखती थी, परंतु मैं अपना जन्म शिव जी को समर्पित कर चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का कौन विचार करेगा। ऐसा कहकर उमा मुनियों से कहती हैं कि यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है तो और विवाह की चिंता है तो बिना आपसे रही नहीं जाती, विवाह की चिंता किए बगैर, तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने को आलस नहीं होता है, वही जाकर कीजिए। और उमा कहती हैं, जन्मे कोटि लगी रगरे हमारी, भरऊं शंभुना तारहु कुमारी। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार आकर कहें तो भी मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहई जगदम्बा, तुम ग्रह गवाऊं भयऊ विलंबा। जगत जननी पार्वती ने कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी, मैं पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए, उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनि ने जाकर हिममान को पार्वती के पास भेजा, विनती करके हिममान पार्वती को घर ले आए। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चल दिए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक के असुर भयऊ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का प्रताप और बल तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह से लड़ाइयाँ करके हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार लगाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा, तब उनको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी की वीर से उत्पन्न पुत्र होगा। इसको युद्ध में वही जीतेंगे। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा वरदान देगा, क्योंकि शिव जी तो समाधि में लीन है और उनका विवाह कैसे होगा, और हमारा तो उद्धार नहीं होगा, क्योंकि भोलेनाथ की तो तपस्या लगती है तो बहुत समय तक लगती है, उनको कैसे जगाया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम को हो जाएगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह
त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं, क्योंकि जब उन्होंने समाधि लगाई थी तो सती के त्यागने की सुना था तो समाधि लगाई थी। अब तो माँ के प्रेम की कहानी सुनकर बैठे हैं, तो उनकी समाधि न जाने कब लगेगी, छूटेगी। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि वे बड़े यह असमंजस की बात है। तब मेरी बात एक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम जाकर कामदेव से विनती करो और शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा। तब हम सब जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवता का हित हो। यह सम्मति बहुत अच्छी लगी। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विस्मय 5 बाण धारण करने वाला मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं की पुकार को सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से ये कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करऊं मैं काज तुम्हारा, फिर भी मैं आपका कार्य करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे उपाय से और कुछ नहीं हो सकता। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। ऐसा कहकर कामदेव भोलेनाथ के पास जाते हैं और आम के पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं।